अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और जज्बियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर या मगर की कहानी से दो चार है। सईद अजमल के मामले पर करें तो क्या करें, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुक्की का सामना न करना पड़े और सईद अजमल का मामला भी हल हो जाए। 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे तो क्या करे। फिलहाल पहला इस सिलसिले में कदम उठाया गया है और सकलैन मुश्ताक की खिदमत हासिल कर ली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि उम्र के मामले में सईद अजमल से चंद माह ही बड़े हैं और दोनों के दरमियान उम्र का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सकलैन मुश्ताक को दूसरा कमोजिद कहा जाता है और दूसरा कराने की पादाश में सकलैन मुश्ताक के बॉलिंग एक्शन को लेकर कहानी इतनी बढ़ गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब सईद अजमल को T20 वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच खेलने से रोक दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाने से बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में कानूनी मशावरत करे और कानूनी रास्ता अख्तियार करे। लेकिन उधर दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद आमिर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बिग थ्री के मामले पर कानूनी मशावरत के सिलसिले में जितने पैसे खर्च करने पड़ गए और हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये रास्ता अख्तियार करने से भी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। वक्त गुजर रहा है और इस बात के कवी इम्कानात रोशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सईद अजमल के मामले पर शायद 14 दिन के अंदर अपील ना करे और सईद अजमल के मामले को ठंडे दिल से और टेक्निकल बुनियादों पर हल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सईद अजमल के लिए कोई बेहतर राह हमवार कर सके, इख्तियार कर सके। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज का टॉप स्कोरर पर। सईद अजमल के मुस्तकबिल से लाइल्म पीसीबी ने सकलैन मुश्ताक को बुला लिया। सईद अजमल के बाद मोहम्मद हफीज के लिए खतरे की घंटी बज गई। नेशनल स्टेडियम कराची में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट की तैयारियां। और एशियन गेम्स 2014 में पाकिस्तान का दस्ता 200 अफराद पर मुश्तमिल होगा। आज प्रोग्राम की शुरुआत कुछ रिवायती अंदाज में करने के बजाय आपकी ईमेल्स को प्रोग्राम की शुरुआत में शामिल करेंगे। score@geo.tv पर आपकी कुछ मुंतखब ईमेल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये पहली ईमेल हमारे पास अयूब खान मरवत की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और मैनेजमेंट की कारकर्दगी इनके ख्याल में तसल्ली बख्श नहीं है। पीसीबी को चाहिए कि टीम मैनेजमेंट को फिल फॉर तब्दील कर दिया जाए। अयूब खान मरवत के बाद शाहिद लिखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से कोई संजीदा नहीं है, ना किसी की तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब है। पाकिस्तान क्रिकेट में हर कोई पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है। और ये तीसरी और आखिरी ईमेल जो हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब की वो है दुबई से अल्ताफ आरिफ की। कहते हैं पीसीबी को चाहिए कि T20 के कप्तान का फैसला कर ले, नए खिलाड़ियों पर एतमाद करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कप्तान के मुस्तकबिल के तकाजे भी पूरे किए जा सकें। और उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 चैंपियन टीम लाओ लायंस जनाब पहुंच चुकी है भारत के शहर रायपुर और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मीडिया से दूर रहने की सख्त हिदायत की गई है। लेकिन समाजी वेबसाइट पर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इन हैं और उनमें सबसे टॉप पर और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं अहमद शहजाद, जिन्होंने रायपुर से ये ट्वीट किया है। उनका कहना यह है कि वो जिस होटल में मौजूद हैं वहाँ से ये खूबसूरत मंजर देखने को मिला। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड में पहला मैच खेलेगी लाहौर लायंस मोहम्मद हफीज की क़यादत में। और जनाब उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट औलियाओं की सरजमीन मुल्तान से रोशनियों के शहर कराची की जाने मुंतकिल कर दिया है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अरसा दराज से मौजूद कौमी टीम के साबिक कोच इंतखाब आलम जो क्रिकेट कमेटी में काम कर रहे हैं, आज वो इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने किया और इस टूर्नामेंट के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मामलात की तफसीलात के लिए अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट करने के हवाले से। जी अतीक।
जी याया, ये दूसरा मौका है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 के इवेंट को पंजाब से कराची मुंतकिल किया है। इससे पहले 2011 में जब पंजाब में बहुत ज़्यादा डेंगू था और उससे बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचानक आखिरी मौके पर जो है इस टूर्नामेंट को कराची मुंतकिल कर दिया था। और अब पंजाब में जो है सैलाब है, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। ये इवेंट 15 सितंबर से मुल्तान में शुरू होना था, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको हंगामी सूरत हाल पेश आ गई। उनकी सारी तवज्जो सैलाब और बारिशों की तरफ लग गई। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि अब वो टीमों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस इवेंट को अब कराची मुंतकिल कर दिया है। 15 के बजाय 17 सितंबर से ये नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक इंतखाब आलम ने यहाँ इंतजामात का जायज़ा लिया, ड्रेसिंग रूम देखे, विकेटों का जायज़ा लिया कि किस हद तक विकेटें यहाँ पे तैयार हैं, क्या आया इस इवेंट को कुछ दिनों के लिए और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन विकेटें उनको प्रॉपर तरीके से तैयार नज़र आई। ग्राउंड की जो आउटफील्ड थी, ग्रास था, वो भी अच्छा था। अलबत्ता इंक्लूजर थे, जहाँ कुर्सियाँ थी वो कुछ टूट फूट का शिकार थी, उनको कहा कुछ बेहतर होगा। और 17 सितंबर से 28 सितंबर तक ये मेला कराची में लगेगा, जिसमें रीजन्स की टीमें होंगी। 30 से ज़ायद मैचेस खेले जाएंगे। शायकीन का दाखिला जो है वो जनरल इंक्लूजर और कुछ इंक्लूजर मुफ्त होगा, लेकिन जावेद मियादाद, हनीफ मोहम्मद जो VIP इंक्लूजर हैं, यहाँ इन्होंने टिकट रखे हैं। कितने मैचेस हर रोज़ होने हैं, फ्लड लाइट्स में कितने मैचेस होने हैं, ये अभी फैसला होना बाकी है। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है कि किस दिन कौन सा मैच होगा। तो इस हवाले से अभी गौर खौज किया जा रहा है कि रोज़ाना कितने मैचेस होंगे, फ्लड लाइट में कितने मैचेस होंगे, डे में कितने मैचेस होंगे। तो आज जो इंतजामात का जायज़ा लिया, तो उससे इंतखाब आलम खासे मुतमईन नज़र आ रहे थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में भी बड़े खदशात का शिकार रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक ने है कि उन्होंने यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कमिश्नर कराची शुएब सदीकी ने जब उनको ग्रीन सिग्नल दिया, तो उसके बाद उन्होंने इस इवेंट को यहाँ मुंतकिल किया है। और इससे माजी में भी ये इवेंट यहाँ पे होते रहे हैं। जी आइए, बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान। हमें नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के बारे में अपडेट कर रहे थे, जहां 16 रीजन की कुछ 18 टीमें एक्शन में होंगी। और यहां लाहौर लायंस जो कि चैंपियंस लीग में शिरकत के लिए भारत में मौजूद है, उसके लिए फिलहाल कोई जगह मौजूद नहीं है पहले राउंड में। और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान क्रिकेट ही में होता है कि पहले तय हो गया था कि मुल्तान में ये टूर्नामेंट होना है। अब इस टूर्नामेंट को कुछ चंद वजूहात की बिना पर कराची मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि टूर्नामेंट के पहले दिन कितने मैच होंगे, कितने मैच फ्लड लाइट में होंगे, टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या होगा, ये अभी तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस अंदाज में चल रही है, अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक बॉलर तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल बॉलिंग ना कर सकें, और इस बात के कवी इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ UAE में होने वाली एक T20, 2 टेस्ट मैच और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बगैर सईद अजमल के मैदान में उतरना होगा। हिकमत अमली बनानी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बारे में संजीदगी से सोच विचार करना होगी। लेकिन उधर दूसरी जानिब सईद अजमल के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और बॉलर खटक रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की नज़रों में, और वो कोई और नहीं, T20 क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ है, जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का मशकूक बॉलिंग के मामले में अगला शिकार भी बन सकते हैं। Deceived completely. स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल पर पाबंदी की खबर दुनिया भर में उनके मद्दाहों पर बिजली बनकर गिरी, और हालिया कुछ अरसे में एक और ऑफ स्पिनर ICC के बनाए हुए कानून में जकड़ा गया। न्यूजीलैंड के विलियमसन हो या श्रीलंका के सननायके, ऐसा लगता है कि गेम ऑफ जेंटलमैन कहलाए जाने वाले खेल में ऑफ स्पिनर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। सईद अजमल के मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ICC रैंकिंग में सईद अजमल के साथ मौजूद एक और पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर टॉप 10 में शामिल हैं, और वो हैं मोहम्मद हफीज। Oh, that's worth a shout. Yes, indeedy. Bowled in. There you go. There you go. You got straight in the box and you got a wicket straight away, Chisty. सईद अजमल की पाबंदी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये इशारा मिला है कि अगली बारी मोहम्मद हफीज की है। पाकिस्तान ने आइंदा चंद माह में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ UAE में सीरीज खेलनी है। ICC ने अपने एम्पायर्स को टास्क दिया है कि वो इन सीरीज में मोहम्मद हफीज पर कड़ी नजर रखें। Bowling inside edge.
he's given it. मोहम्मद हफीज, जिनके बॉलिंग एक्शन पर 2005 में भी एतराज किया गया था, मगर वो उसके बाद क्लियर हो गए थे। एक बार फिर उनके सर पर तलवार लटकती नजर आ रही है। अगरचे मोहम्मद हफीज टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके, मगर वो T20 और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के एक मुअस्सर बॉलर हैं। Oh, that's worth a shout. That's worth a shout given. He's got his third wicket. अब लाखों रुपए लेने वाली टीम मैनेजमेंट लगता है सिर्फ गैर मुल्की दौरों और अपने ओहदों की बका के लिए ही जंग करते नजर आते हैं। चेयरमैन PCB शहरियार खान भी ये बात कह चुके हैं कि उन्हें खदशा था कि सईद अजमल पर पाबंदी लग जाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ, पहले भी हमें अंदेशा था इस बात का, बल्कि जब मैं वक़ार से मिला, मिसबाह से मिला, मुइन खान से मिला और जो यहाँ के क्रिकेट कमेटी में है, मैं उनको पहले से आगाह कर दिया था कि इम्कान यही है, एट बेस्ट 50-50 चांस है उसका पास होने का। तो वो उनको जब बैन कर दिया गया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर नौमुंतखब चेयरमैन को इस बारे में मालूम था तो टीम के साथ काम करने वाली टीम मैनेजमेंट क्या सो रही थी? उन्होंने सईद अजमल का बेदरीग इस्तेमाल क्यों किया? उनके एक्शन पर बोर्ड को क्यों ना बताया? खैर, जो हो गया सो हो गया, मगर अब मोहम्मद हफीज के मामले पर टीम मैनेजमेंट और बोर्ड ने आंखें बंद किए रखी तो उन्हें एक और नुकसान का सामना हो सकता है। Oh yes, brilliant, lovely flight to win a battle of spin against Gautam Gambhir. सईद अजमल तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए कब खेलेंगे और कब नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सोच विचार जरूर शुरू की है कि सईद अजमल के नेमुल बदल के तौर पर किन स्पिनर्स पर इन्हिसार किया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बार इस मामले में सख्त मायूसी का सामना है कि जिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले स्पिनर्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निगाहें मरकूज किया हुआ है, उन बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन पर भी सवाल उठ रहा है और उन बॉलर के बॉलिंग एक्शन को लेकर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासी मुश्किलात से दो चार है। तो पाकिस्तान जिन स्पिनर के बारे में मुस्तकबिल में खिलाने के लिए सोच रहा है वो भी ऐसे हैं जिनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक, जो जल्द सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन को बेहतर बनाने के लिए काम करने पर रजामंद हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हॉट इशू और जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों में डिस्कस हो रही है वो पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर सईद अजमल हैं। क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सकेंगे? क्या 2015 वर्ल्ड कप में वो खेल सकेंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक, जिनकी खिदमात हासिल की गई हैं पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर सकलैन मुश्ताक के लिए। सकलैन मुश्ताक साहब, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको और जानना आपसे ये चाहूँगा कि सईद अजमल से आपकी इस बारे में कोई बात हुई है या नहीं? अभी सईद अजमल से बात तो नहीं हुई। PCB के किसी स्टाफ ने मुझे कॉल किया है और अभी देखो क्या बनता है इसके ऊपर। मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं सकलैन मुश्ताक साहब। सईद अजमल करियर में दूसरी बार उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर सवाल उठा है। आपको क्या लगता है एक क्रिकेटर होने के नाते सईद अजमल इस मुश्किल सूरत हाल से, जिस तरह माजी में वो अपनी बॉलिंग से कई बार पाकिस्तान टीम को मैच में वापस लाते रहे हैं, खुद को निकाल पाएंगे या नहीं? देखो, जो मेरा जो बिलीव है, जो ग्रेट बॉलर होता है वो हर चैलेंज को लेता है और हर चैलेंज का सामना करता है और उसको सामना करना पड़ेगा इस चैलेंज को। और मुझे उम्मीद भी है कि वो इस चैलेंज का सामना भी करेगा और इस चैलेंज से निकल के भी आएगा। पहले वो कुछ साल पहले जब इसके ऊपर ये थोड़ा एलिगेशन लगा, उससे टेस्ट हुआ, सारा कुछ क्लियर हुआ, उसकी मेडिकल रीजन भी उनके पास ICC के पास है। तो वक्त के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो फिजिकल इश्यूज से रिलेटेड होती हैं। तो फिजिकल इश्यूज अगर सॉर्ट आउट किए जाएं तो टेक्निकल इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है और हमेशा से वो उसने परफॉर्म किया है। इज अ फाइटर और वो इस सिचुएशन में इस इशू को भी फाइट करेगा और उम्मीद है अल्लाह से कि वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सुरखरू होगा और दुआ भी हमारी उसके साथ है। बिल्कुल ठीक कहा सकलैन मुश्ताक साहब, आपने उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन
अगर मेडिकल ग्राउंड पर मैं बात करूं, जब सईद अजमल ब्रिस्बेन गए थे तो ये भी खबरें आ रही हैं कुछ के जो उनका दायां हाथ है एक एक्सीडेंट की वजह से उनके बाजू में खम रह गया है। जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि माजी में इस मेडिकल ग्राउंड पर उनको क्लियर किया गया था, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि इस बार सईद अजमल को यहाँ पर छूट नहीं मिल पाएगी। दूसरा के मामले में सवाल तो था ही, लेकिन उनकी ऑफ ब्रेक को लेकर भी शायद अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच डेव वॉटमोर ने भी इस तमाम सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने विशेज भी दिए हैं सईद अजमल के लिए कि वो जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सकेंगे। देखो, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और देख के ही इंसान जो है वो कर सकता है। मेरा ख्याल है, मेरा अपना बिलीव है कि अगर थोड़ा मेडिकल इश्यू हो, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के साथ उसके बाजू में थोड़ा सा खम है, तो वो जितना खम है वो 15 डिग्री के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये जो बॉलिंग का जो आर्ट है वो ये नहीं है कि भाई आप किसी चीज को फिक्स ना कर सकें, आप कर सकते हैं, मुझे जहां तक मेरा यकीन है। और जो ट्वीट उसने की है वो ठीक है, वो उसकी राय है, किसी की राय को जो है वो बिल्कुल वो हतमुल इम्कान वो फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जो कहा वो ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ना फिक्स हो सकती है, हो जाती है और कर सकते हैं और होनी चाहिए ये। तो इसको इतना वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए सईद अजमल को और पाकिस्तान का, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी क्रिकेट का बहुत बड़ा असासा है ये। सगलान मुश्ताक साहब, इस साल 2014 में बांग्लादेश में आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ था। आपने अपनी खिदमात पेश की थी वेस्ट इंडियन टीम के लिए, जहां पर सुनील नारायण जैसे स्पिनर मौजूद हैं, उनके पास और भी स्पिनर मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट तक फिलहाल महदूद हैं, शेन शेलिंगफोर्ड, उनके बॉलिंग एक्शन पर भी सवाल उठा था, लेकिन फिलहाल वो अपने बॉलिंग एक्शन को क्लियर कराकर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं। कुछ टिप्स आपने उनको दी थी, कुछ उनके साथ वीडियोज आपने शेयर की थी, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, मैं जब उधर वेस्ट इंडीज के साथ पहले गया था तो पहले मैंने उनकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो प्लेयर्स थे उनके साथ काम किया था। तो शेन शेलिंगफोर्ड ने जो है कुछ दिन वो कैंप अटेंड किया था, तो मेरे पास उसके वीडियो क्लिप्स थे, तो ये इश्यूज मेरे सामने था। तो क्योंकि वो जा रहा था इंडिया खेलने के लिए, तो मैंने इस इश्यू को इतना वो नहीं किया, तो टेक्निकल को इतना ज्यादा नहीं छेड़ा, बल्कि कुछ ड्रिल्स बनाई, प्रेपरेशन कैसे करनी इंडिया के खिलाफ, उसके ऊपर काम किया था। जब मैं दोबारा वेस्ट इंडीज गया तो उसके ऊपर ये इंडिया सीरीज के बाद जो है उन्होंने वो लगाया था बैन। तो कुछ जो है मैंने अपने व्यूज उनको दिए थे, कुछ ड्रिल्स दी थी, मगर मैं उसको देख नहीं पाया क्योंकि उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में था। जब ऑस्ट्रेलिया से आया तो मैं सिर्फ कुछ ही घंटे उसके साथ गपशप लगी और कुछ घंटे जो उसके कोचेस थे, वेस्पर ड्रैक्स जो बारबाडोस का जो हाई परफॉर्मेंस का या बारबाडोस का जो हेड कोच है, उसके साथ बात हुई, कुछ मैंने अपने व्यूज उनके सामने रखे। तो एज सच में कुछ इतना डिटेल में उसके साथ काम नहीं हुआ। कुछ दिए मेरे पास यहाँ पे मेरी अपनी एकेडमी में, यहाँ पे कुछ लड़के थे जिनके ऊपर ये चीजें थी। हाँ, वो छोटे हैं, छोटों में काम करना, अभी मसल डेवलप हो रहे होते हैं, फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, तो वो काफी आसान हो जाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-6 बच्चे जो थे वो इस इश्यूज में से तकरीबन 3-4 हफ्तों के अंदर बाहर निकल आए। सगलान मुश्ताक साहब, पाकिस्तान में मसाइल के अंबार हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जब टीम जीतती है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और सईद अजमल इस मुस्कुराहट में माजी में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन अब एक तनाव की सी कैफियत है, जहां जा रहे हैं सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है, जी सईद अजमल का क्या होगा, जी सईद अजमल वापस आ सकेंगे, सईद अजमल के खिलाफ साजिश हो गई है। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूं, एक क्रिकेटर की हैसियत से, पाकिस्तान क्रिकेट को जो मसला दरपेश है, सईद अजमल जिस तनाव का शिकार हैं, आपको लगता है क्रिकेट में आपकी काबिलियत, क्रिकेट में आपका तजुर्बा, 2015 वर्ल्ड कप में हम सईद अजमल के साथ होंगे या विदाउट सईद अजमल होंगे? हाँ, देखें, बाजू का क्या होता है, हर एक्शन, हर बंदा, हर इंडिविजुअल वो डिफरेंट होता है। अभी पूरा केस मेरे सामने नहीं है, क्योंकि एक टेक्निकल चीज को आप छेड़ते हो तो 5 टेक्निकल इशू खड़े हो जाते हैं, और टेक्निकल का ताल्लुक जो है वो फिजिकल के साथ भी होता है और फिजिकल का मेंटल के साथ भी होता है। तो ये तीनों चीजों को फिक्स करना है, एक चीज को फिक्स करना नहीं होता। मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। फिर चौथा जो मेन इशू है कि आपने चीज को फिक्स कर लिया, जैसे ही आप डिफरेंट सिनेरियो में जाते हैं जहां पे गेम की सिचुएशन डिफरेंट है,
वहां पे सिचुएशन की वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल थोड़ी सी गड़बड़ शुरू होती है, जिससे टेक्निकल इशू भी आ जाता है। जैसे कि अगर स्लो एंड लो पिचेस में अगर आप खेलोगे तो वहां बॉडी किसी और तरीके से लगती है, अगर बाउंसी पिच पे खेलोगे तो किसी और तरीके से लगती है। तो इस सारी चीजों को देखने के बाज़ औक़ात इंसान नेट में तो कर लेगा, नॉर्मल मैच में कर लेगा, जैसे ही प्रेशर आएगा तो प्रेशर के आते ही थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, तो वो उसको टाइम चाहिए होता है कि प्रेशर में भी वो अपनी टेक्निक को स्ट्रांग और मजबूत रख सके और टेक्निक को सही रख सके। तो इस इशू को देखना पड़ेगा कि क्या ये कितना अर्सा लेके जाएगा। मेरे पास अभी उसकी जो रिसेंटली जितने भी क्लिप्स हैं वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मैं इसका ये नहीं कह सकता, मगर मुझे ये यकीन है, दावा है मेरा कि ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैं ये समझता हूं कि जो ग्रेट प्लेयर होता है वो ग्रेट इस वजह से होता है कि वो हर चीज अडॉप्ट कर सकता है, हर चीज को चॉप एंड चेंज कर सकता है। ये मेरा दावा है। बहुत शुक्रिया आपका दावा सकलान मुश्ताक साहब के। मसला इतना बड़ा नहीं है लेकिन प्लेयर बहुत बड़ा है और इस प्लेयर की पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरत है। बिलखुसूस पाकिस्तान की बॉलिंग को सईद अजमल के वनडे क्रिकेट में 10 ओवर की अशद ज़रूरत होगी 2015 वर्ल्ड कप में। ये थे जनाब पाकिस्तान के लिए 96, 99 और 2003 का वर्ल्ड कप खेलने वाले जादूगर स्पिनर सकलान मुश्ताक, जो अब जादूगर स्पिनर सईद अजमल के लिए कुछ गुर लेकर आएंगे और उनको इस बात का बड़ा मान है कि वो सईद अजमल की बॉलिंग को ठीक करा देंगे। 18,887 गेंदें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में की हैं सईद अजमल ने, और 18,887 गेंदें करने वाले सईद अजमल, जिन्होंने 446 विकेट हासिल की हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच को मिलाकर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल बॉल नहीं कर सकेंगे। क्रिकेट की खबरों को यहाँ एक ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एशियन गेम्स 2014, जहां पाकिस्तान का दस्ता 200 अफराद पर मुश्तमिल होगा। तफसीलात इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का तनाजा जाने आखिर कब खत्म होगा और कहानी जाकर कहां खत्म होगी, ये तो मैं भी नहीं जानता और ना शायद आपको मालूम है। लेकिन फिलहाल एशियन गेम 2014 में पाकिस्तान कई खेलों में शिरकत कर रहा है। हॉकी और क्रिकेट में पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा कर रहा है, मेंस नहीं विमेंस क्रिकेट में। क्या होगा एशियन गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते में और क्या नहीं, ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में दो मतवाजी ओलंपिक एसोसिएशन की लड़ाई न सिर्फ मुल्क में खेलों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उससे एथलीट्स का हौसला भी पस्त हो रहा है। इसी झगड़े की वजह से एशियन गेम्स में पाकिस्तान साइकिलिंग और एथलेटिक्स इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेगा, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को हिदायत की गई है कि वो फिल 4 एथलीट की शिरकत यकीनी बनाने के लिए एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से राब्ता करें। एशियन गेम्स से मुतालिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें PSB के 9 करोड़ 30 लाख रुपए बजट की मंजूरी भी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 200 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा, मगर ये दस्ता मरहलावार जनूबी कोरिया रवाना होगा, जिसकी वजह माली मुश्किलात हैं। बैनुल सूबाई राब्ते की वफाकी वजीर की सरबराही में होने वाले इजलास में बताया गया कि एशियन गेम्स के दस्ते में टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और वॉलीबॉल की टीमों को भी शामिल कर लिया गया है। तीरंदाजी और बेसबॉल की टीमों को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पॉन्सर करेगी, मगर फुटबॉल टीम अपने खर्चे पर जनूबी कोरिया रवाना होगी। कौमी बॉक्सिंग टीम से 2 बॉक्सर्स और 1 ऑफिशियल्स को ड्रॉप किया गया है। माली मुश्किलात का सबब कराटे की टीम को इवेंट के आगाज से 1 दिन कबल रवाना किया जाएगा। और जनाब आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि खवातीन क्रिकेट टीम जो कि इस टूर्नामेंट में अपने एजाज का दिफा करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे अखराजात उठाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉकी टीम के अखराजात नहीं उठाएगी, बल्कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये अखराजात देगा। लेकिन बहुत मुश्किल से पाकिस्तान हॉकी टीम को इन गेम्स में अपने एजाज के दिफा का मौका मिल रहा है। आज का प्रोग्राम इतना ही। हमें ईमेल आप कर सकते हैं score@geo.tv पर, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को इजाजत दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।